अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, काफ़ी मसरूफ़ था और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है कभी कभार कि आप अपने फैमिली के साथ, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें और एक ब्रेक भी लें। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फंड इस वक्त क्रिएट हुआ हुआ है इथीरियम के चेन के ऊपर और इसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी था। जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने इसके ऊपर प्रॉपर्ली रिसर्च की, तो मैंने दो तीन चीज़ें देखी। सबसे पहले मैंने देखा कि इथीरियम को जो लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि 800, 700, 400 डॉलर पे चला जाएगा, इस तरह की भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, इस तरह की भी लोग बातें कर रहे हैं, तो एक्चुअली इसकी रियलिटी क्या है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। सबसे पहली बात कि सीन क्या है इथीरियम के खिलाफ जो फंड क्रिएट हुआ हुआ है। सबसे जो बड़ा फंड इस वक्त इथीरियम के खिलाफ क्रिएट हुआ हुआ है वो ये क्रिएट हुआ हुआ है कि इथीरियम जो है उसके जो नेटवर्क पे लोग थे, जो चेन पे काम करते थे, जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स उसमें थे, जो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने इथीरियम को स्टेकिंग के ऊपर अपग्रेड किया जब इथीरियम माइनिंग पे होता था और माइनिंग नेटवर्क पे काम किया। इथीरियम के डेवलपर्स थे विटालिक और एक और जो को फाउंडर है, उसके अलावा जो टॉप लोग थे 10 लोग, वो छोड़ के चले गए इथीरियम को इस साल। और अभी इथीरियम का बहुत बड़ा अपग्रेड होना है और उस अपग्रेड से पहले वो ईद को छोड़ के गए हैं। तो इस वजह से ईद के ऊपर एक बहुत नेगेटिव फंड क्रिएट हुआ है और लोग ये कह रहे हैं कि इथीरियम नेटवर्क जो है वो ख़त्म होने वाला है, चोक होने वाला है, इस पर मसला होने वाला है। विटालिक जो इथीरियम का फाउंडर है, को फाउंडर, उसने सिंपली ये कहा है कि ये फंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसने कहा कि जो लोग ये छोड़ के गए हैं ये इथीरियम की डिसेंट्रलाइजेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि इन लोगों ने इथीरियम के अंदर एक लॉबी बनाई हुई थी और वो लॉबी बना के इथीरियम के अंदर जो मैक्सिमम नोड्स हैं स्टेकिंग के ऊपर इथीरियम के नेटवर्क पे फैसला करने के लिए और स्टेकिंग करने के लिए, वो इन लोगों ने एक तरह से एक लॉबी करके उस पर माफिया बना के उसको ओन किया हुआ था और इथीरियम के अंदर फैसले ये लोग अपनी मर्जी से करवा रहे थे उसके नेटवर्क पे, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इथीरियम की डिसेंट्रलाइजेशन को हर्ट हो रहा था। लेकिन एक बात, ये बात जो मैं बताने लगा हूँ बहुत पते की है, लेकिन उससे पहले ऑन चेन डेफिनेटली उसकी वजह से जो इथीरियम ETF है उसमें हमें आउटफ्लो नज़र आया है 216 मिलियन डॉलर्स का, और आई शेयर्स में भी आउटफ्लो नज़र आया है और कुछ बैंक्स ने भी इथीरियम को जो है वो सेल किया है अपने बैलेंस शीट्स को बेहतर करने के लिए। लेकिन इसका कोई भी कनेक्शन जो है वो इथीरियम के इस फंड से नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन है। BTC के भी हम लोगों को आउटफ्लोज नज़र आए ETFs के अंदर, और इसके अलावा काफ़ी कंपनीज ने BTC को भी सेल किया ताकि वो अपने कंपनी की अर्निंग्स को सही दिखा पाएँ और अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट को सपोर्ट कर पाएँ, जिस तरह टेस्ला भी पास्ट में कर चुका है। 2023 में टेस्ला ने ये काम किया था, उसने सेल की थी BTC ताकि टेस्ला कंपनी जो है उसको वो प्रॉफिट में दिखा सके। तो अब आया बात ठहरी कि इथीरियम के अंदर ऑन चेन बाइंग हो रही है कि नहीं हो रही। डेफिनेटली हो रही है। और बिटमाइन ने रिकॉर्ड इथीरियम 1,12,000 इथीरियम उसने खरीदा है, और जो 10,000 से 100,000 होल्ड करने वाले इथीरियम वॉलेट्स हैं वो भी इस वक्त ऑल टाइम हाई पे अपनी होल्डिंग में चल रहे हैं। तो अब एक जो मेन मुद्दे की बात है उस पर मैं आने लगा हूँ। इथीरियम के अंदर हमें बहुत ज़बरदस्त मूव्स मिलने वाले हैं। मुझे अच्छे से याद है पिछले साल जून के अंदर जब इथीरियम बहुत नीचे आया था और एकदम गिरा था अपने ऑल टाइम हाई से, तो हर कोई कह रहा था इथीरियम मीम कॉइन की तरह बिहेव कर रहा है। और वहीं से फिर इथीरियम ने एक पंपिंग दिखा के अपने एक ऑल टाइम हाई पे दोबारा टच किया 2025 के अंदर ही। विद इन 3 मंथ्स इथीरियम ने टच किया ऑल टाइम हाई। XRP ने भी किया, एक 3.6 के तारीफ XRP भी किया था। तो इथीरियम दोबारा ये काम कर सकता है। और इस वक्त जब किसी बड़ी मनी ने, बिग इंस्टीट्यूशंस ने, किसी बहुत बड़ी एडॉप्शन ने किसी एक नेटवर्क को सेलेक्ट करके अपनी तरफ करना होता है, किसी एक बड़ी लॉबी का हिस्सा बनाना होता है, तो उसके अंदर कुछ लोगों को साफ करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, जो लोग अलाइन नहीं होते बिग मनी की फिलॉसफी के साथ। तो ये बात आप लोग याद रखें। JP मॉर्गन इथीरियम नेटवर्क के ऊपर अपना बिल्ड कर रहा है बिटकॉइन के ट्रांजैक्शनल नेटवर्क, और बहुत ज़्यादा मेजर काम वो उस पर कर रहे हैं। जो ETFs है, ब्लैक रॉक्स की बाइंग सेलिंग आई शेयर से हटके वो लोग भी उसका एक नेटवर्क बना रहे हैं। और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो इथीरियम के ऊपर हो रही हैं इस वक्त। जो सारी टोकनाइजेशन है स्टॉक मार्केट की, वो किसके ऊपर हो रही है? इथीरियम नेटवर्क के ऊपर हो रही है। ERC20 के टोकन बने हुए हैं इस वक्त, जो मेजॉरिटी स्टॉक एक्सचेंजेस के बड़े स्टॉक्स हैं S&P 500 के। और ये जो बिटमाइन है, जब इसने इतना बड़ा इथीरियम ख़रीदा है ना, और एक और 2 कंपनीज ने इथीरियम ख़रीदा है जो एक्चुअली S&P 500 के अंदर लिस्टेड कंपनीज हैं। इसका मतलब है कि इथीरियम इनडायरेक्टली S&P 500 के अंदर ट्रेड हो रहा है, क्योंकि उन कंपनीज की अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इथीरियम है। मुझे वो कंपनी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, आप लोग गूगल करके चेक कर सकते हैं, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही, कल रात मैंने रिसर्च की थी। तो इथीरियम नेटवर्क के ऊपर जो भी फंड क्रिएट हुआ है, अगर इसकी वजह से कोई रिटेल सेल प्रेशर आता है, फंड बेस्ड सेल प्रेशर आता है, तो मैं पर्सनली उसको बाय करूंगा। बिल्कुल इस तरह जिस तरह जून 2025 के अंदर, मई जून 2025 अब 26 आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह,
वहाँ पे भी मैंने यही कहा था कि हल्का मत लो इस नेटवर्क को, आखिर ये बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ा क्रिप्टो है, ये कहीं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। और इसके नेटवर्क के ऊपर आधे से ज़्यादा क्रिप्टो कॉइन्स इसी के नेटवर्क पे हैं, आधे से ज़्यादा मीम कॉइन्स इसी के नेटवर्क पे बने हुए हैं, टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट इसी के नेटवर्क पे हो रहा है। तो इस चीज़ को हल्का मत लो। जो वो है आपका क्या कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे भी उन्होंने ईथ के बारे में लिस्टिंग की हुई है, ईथ पे लिखा हुआ है। और SEC ने भी ईथ के बारे में नेगेटिव बातें नहीं की हैं। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो मैं इस वक्त ईथ के फट को कम्प्लीटली डिनाई कर रहा हूँ, इसको कम्प्लीटली डिसरिगार्ड कर रहा हूँ और इसको कोई अटेंशन नहीं दे रहा। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लियर करने के लिए बाकी आप सबको अगेन तहे दिल से ईद मुबारक बुल आर्मी की तरफ से। आप में से जितने लोग बुल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे बायो के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, ईमेल है, कांटेक्ट करें। पेड बुल आर्मी का हमारा डिस्कॉर्ड प्लस टेलीग्राम है। 87% हमारी पिछले 3 महीने में विनिंग रेशो रही है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।